हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो किड्स, आज हम करने जा रहे हैं, किड्स नहीं बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी पोम जिसका नाम है अमांडा। तो अमांडा क्या है, जैसा कि आप देख रहे हो पोम में कैसा है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, दैट मीन्स कैसा बोला जा रहा है इसको, नाम को अमांडा इस तरह से, ठीक है। तो कैसे बोल रही हैं, एक मम्मी है जो कि ये बोल रही हैं अपनी बेटी को, अब इसमें पोम में दे नहीं रखा है कि मम्मी है या पापा है, बट बोलने से और इस पोम को देखने से ऐसा लगता है कि ये सारे इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है, उसकी मम्मी जो है वो दे रही है, जिसमें गर्ल का नाम है अमांडा। क्या है कि देखो, हम बहुत बार ऐसा देखते भी हैं अपने आसपास भी, और शायद मैंने भी कभी ना कभी ऐसा किया होगा या करती भी होंगी कि हर टाइम हम बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये मत करो, ये मत खाओ, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बैठो, ये मत करो। तो ये सब चीज़ें करने से क्या होता है, अगर आप कुछ ज़्यादा करते हैं, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा करते हैं, तो फिर बच्चा जो है धीरे धीरे आपको नेग्लेक्ट करने लगता है, मतलब वो आपको नज़रअंदाज करने लगता है, आपकी बातों पे वो ध्यान नहीं देता है और उसको लगता है कि मैं घर में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ और मुझे कहीं बाहर जाना है। तो ऐसा ही अमांडा के साथ होता है, जहाँ पर उसकी मम्मी जो है उसको हर टाइम जो है इंस्ट्रक्शंस देती है, उसके पेरेंट्स जो है उसको हर टाइम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और उस इंस्ट्रक्शंस की वजह से वो हर एक स्टैंजा के बाद अपने ही ख्यालों में खो जाती है, और जहाँ पर वो अपने आप को कहीं किसी और जगह पर अज्यूम करती है, और वो हर एक स्टैंजा में आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस पोम को और समझते हैं पोम अमांडा। सबसे पहले हम पोम को देखें तो क्या है, पोम ये है कि इसमें हमको बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है, एक ऐसी गर्ल के बारे में जो छोटी सी होगी, शायद 7-8 साल की होगी, 6-7 साल की होगी, क्योंकि तब ही हम ये ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ऐसा करो, ये नहीं करो, ऐसे बैठो, गेस्ट आएंगे तो उनके सामने ऐसे बोलो, ऐसे मत करो, कपड़ों को ठीक रखो, बाल सही करो, ये करो, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं। सो वही चीज़ यहाँ पर है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, don't hunch your shoulders Amanda, stop that slouching and sit up straight Amanda। यहाँ पर ये इसकी मम्मी जो है इसको बार बार क्या दे रही है, इंस्ट्रक्शंस दे रही है। क्या कह रही है, अपने नाखूनों को मत खाओ अमांडा, उनको चबाओ मत, ठीक है। फिर क्या कह रही है, डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स को ऐसे 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 उचकाओ मत, है ना, हंच मतलब होता है उचकाना, तो ऐसे उचकाओ मत। फिर क्या कहती हैं, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, अपने जो कंधे हैं उनको यूं ऐसे स्लाउच मत करो, ऐसे स्ट्रेट करके बैठो, ऐसे बोल रही है। तो कंधों को झुकाना, स्लाउचिंग मीन्स होता है झुकाना, ठीक है। तो अपने कंधों को झुकाओ मत और कैसे बैठो, बिल्कुल स्ट्रेट बैठो अमांडा। अब जब उनकी मम्मी इंस्ट्रक्शन दे रही थी तो फिर वो क्या हो जाती है, अपने ख्यालों में खो जाती है कि मैं तो ऐसे होनी चाहिए। कैसे, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी where the soul inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। अब वो क्या सोच रही हैं कि काश मैं कहाँ हूं, काश मैं एक शांत एमरल्ड सी, एमरल्ड मतलब एक तरह का प्रीशियस एक स्टोन होता है जिसको हम पन्ना बोलते हैं, तो एक एमरल्ड सी, एक सी का ये नाम है, वैसे इसका नाम एमरल्ड मतलब पन्ना होता है। तो वो सोच रही है कि मैं एक शांत एक एमरल्ड सी में जो हूँ बैठी हूँ, Where the soul inhabitant is me, और वहां पर मैं एक अकेली ही प्रवासी हूं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं और कोई ना हो। अब मरमेड, मरमेड मीन्स होता है जल परी, है ना, जल परी। अब एक जल परी की तरह क्या करती रहूं, ड्रिफ्टिंग यानी कि तैरती रहूं, किस तरह से, ब्लिसफुली मतलब प्रसन्नता से। ऐसा वो क्या कर रही है, अपने सपनों में सोच रही है कि मतलब वो अपने आप में, जैसे मम्मी उसको ये बोल रही है तो वो सोच रही है काश मैं ऐसी एक जल परी बन करके एमरल्ड सी में तैरती रहूं बहुत ही खुशी के साथ, और मेरे सिवा वहाँ पे कोई भी नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें कौन सोच रही थी, अमांडा सोच रही थी। अब इसकी देख लेते हैं राइमिंग स्कीम, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट क्या है, अमांडा, सेकेंड अमांडा, स्ट्रेट, देन अगेन अमांडा। तो अगर यहाँ पे अगर आप राइमिंग स्कीम देखोगे तो क्या राइमिंग स्कीम आ रही है, राइमिंग स्कीम आ रही है ए, अगेन ए, फिर एक स्ट्रेट जो है डिफरेंट दिख रहा है बी, और फिर आ रहा है अमांडा ए। तो राइमिंग स्कीम बन रही है ए ए बी बी, ए ए बी ए, ठीक है। यहां तक तो ये इसकी राइमिंग स्कीम हुई। अब आगे ये इसी के साथ कंटिन्यू है, क्योंकि ये उसके थॉट्स में है, क्योंकि ये ब्रैकेट में है
तो इसके थॉट्स में है। तो यहां पर तो आपको क्या पता चला, ए बी ए, है ना, ये ए इसका है, लेकिन आगे भी ये कंटिन्यू, क्योंकि यहां पर ये एंड हो रही है। तो क्या दे रखा है, सी। अब ये तो यहां से कुछ सिमिलर नहीं दिख रहा है, तो ए बी तो कंप्लीट हो चुका है, यहां डालेंगे सी। सी के जैसा ही क्या है, मी, तो अगेन सी लिख देंगे। सी मी ब्लिसफुली, ई, सी मी ब्लिसफुली, ई का साउंड आ रहा है, तो ये भी सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट है सी सी सी। अगर हम पूरे की राइमिंग स्कीम निकाले तो क्या बनेगी, ए बी ए सी सी सी। ठीक है, ये है इसकी राइमिंग स्कीम। क्लियर? तो ऐसे आपको ये पूरा ही लेना है, ये कंप्लीट लेना है। यहां तक पहले मैंने इसलिए लिया ताकि हम इसको कंप्लीट कर सके, ये डिफरेंट था इसलिए इसको बाद में लिया। नेक्स्ट देखते हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा, आई एम। अब यहां तक उन्होंने, उसकी मम्मी ने फिर से उसको क्या दिए, इंस्ट्रक्शंस दिए कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया क्या अमांडा, क्या तुमने अपना रूम साफ कर दिया क्या, मैंने तुम्हें कहा था कि अपने शूज क्लीन कर लेना, क्या वो हो गए क्या अमांडा। तो यहां पर फिर से इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। इंस्ट्रक्शन देने के बाद क्या हो रहा है, अब वो फिर से अपने ख्यालों में खो गई कि काश मैं कहाँ हूं, काश मैं एक ऑर्फन होती, यानी ऑर्फन मीन्स मैं एक अनाथ होती। ठीक है, रोमिंग द स्ट्रीट, मैं क्या कर रही होती, गलियों में ऐसे ही बिना किसी काम के घूम रही होती, क्योंकि जब अनाथ होती तो कोई बोलता ही नहीं मुझे कि कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, क्या कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं होता, मैं कहीं भी बिना मतलब के यहीं वहीं गलियों में घूमती रहती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, और मैं क्या कर रही होती, मैं अपने पैरों से, ठीक है, क्या कर रही होती, जो सॉफ्ट डस्ट है ना, जो नीचे जमीन पर बिछी हुई है, वहां पर मैं माई हस्ड मतलब मैं बिल्कुल शांत नंगे पांव से, बेयर फीट मतलब होता है नंगे पांव से, नंगे पैर से मैं क्या कर रही होती, अपने पैटर्न बना रही होती। क्योंकि वो समुद्र के लिए कह रही थी ना, तो वो समुद्र के साथ साथ अब ये कह रही है कि काश मैं अनाथ होती, यहाँ वहां गलियों में घूम रही होती, सॉफ्ट डस्ट पे पैटर्न्स बना रही होती और अपने आप को इंजॉय कर रही होती। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब नंगे पैरों से वो यही सोच रही है कि मैं साइलेंसली सब चीज़ों को एंजॉय कर रही हूँ और वैसी चीज़ कोई और है नहीं, मतलब उसके जैसी फ्रीडम जैसी कोई और प्यारी मीठी चीज़ नहीं है। फिर से इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं, अमांडा अमांडा, शूज अमांडा, तो ए बी ए। अब इसके साथ ही कंटिन्यू करते हैं, स्ट्रीट फीट स्वीट, सेम है, सी सी सी। नाउ ए बी ए सी सी सी। ऑलराइट, ये हो गया इसका राइमिंग स्कीम। राइमिंग वर्ड्स आप लिख सकते हैं, अमांडा अमांडा एंड अमांडा इज अ राइमिंग वर्ड्स, स्ट्रीट फीट एंड स्वीट इज अ राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेंजा। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्न अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब यहाँ पे उसकी मम्मी क्या कर रही है, उसकी मम्मी जो है वो बोल रही है कि ज्यादा चॉकलेट मत खाओ। ठीक है, हम बोलते हैं ना बच्चों को ज्यादा चॉकलेट मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा। सेम यहाँ पे उनकी मम्मी कह रही है कि चॉकलेट ज्यादा मत खाओ, रिमेंबर योर एक्न अमांडा, कि तुमको क्या हो गए थे, एक्न यानी कि मुहासे निकल आए थे। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या तुम मुझे देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो अब क्या होने लग गया, बच्चा जो है अगर आप ज्यादा उसके साथ बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देने लग जाते हो तो वो आपको अवॉइड करने लग जाते हैं। तो यही चीज किसके साथ हो रही थी, अमांडा के साथ, कि जब मम्मी बोल रही थी तो वो यहाँ वहाँ देख रही थी, मम्मी की तरफ देख ही नहीं रही थी, मम्मी क्या बोल रही है, मम्मी डांट रही है, मम्मी को समझा रही है, वो यहाँ वहाँ देख रही थी, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू अमांडा, इस तरह से उसकी मम्मी उसको बोले जा रही थी। आगे अब फिर से वो अपने ख्यालों में खो जाती है और क्या बोलती है, आई एम रपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो ये स्टोरी है रपेंजल की, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको, अगर आपने लास्ट प्रीवियस जो क्लासेस अगर देखी होंगी तो वहां पर मैंने आपको इसकी स्टोरी बताई थी। तो एक कपल था, तो वो उसमें एक लेडी जो थी वो प्रेग्नेंट थी। अब जब प्रेग्नेंट थी तो उसको जो लेटेस होते हैं, जो सलाद के पत्ते होते हैं, वो उसको खाने का बहुत मन हुआ। तो सामने के घर की तरफ गार्डन में लेटेस लगे हुए थे। उसने अपने हस्बैंड को कहा कि प्लीज़ मुझे वहाँ से वो लेकर दो। तो हस्बैंड ने कहा ठीक है मैं लेके देता हूँ। तो लेकर आए तो वहाँ पे उनको पता चला कि वो एक विच जो होती है, एक चुड़ैल जो होती है, उसका वो गार्डन था और वहाँ पे लेटेस थे।
तो एक दिन वो लेके गया, दूसरे दिन उसको उस विच ने पकड़ लिया, बोला कि अब तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, तुझे तो मैं मार के रहूंगी। तो उसने कहा नहीं, मेरी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, उसको ये खाने का बहुत मन है और वो उसके अलावा कुछ भी नहीं खाती और ऐसा नहीं खाएगी तो हमारा बच्चा मर जाएगा, मेरी वाइफ भी मर जाएगी। तो विच ने कहा चल ठीक है, तुमको मैं जाने देती हूँ, लेकिन तुम्हारी जो भी संतान होगी, जो भी होगा वो मैं ले लूंगी, वो मुझे चाहिए, मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगी, तुम्हारी संतान मुझे चाहिए। तो उसने कहा चलो ठीक है, उसने बोल दिया कि ठीक है, अभी तो मेरी वाइफ की और जो मेरी बच्ची है या जो भी है उसकी जान बच जाए। तो उसने बोला ठीक है, उसने वादा कर दिया। अब जैसे ही बॉर्न हुई बेबी, तो क्या किया, विच आई और उसको लेकर के चली गई और उसका नाम था रपेंजल। अब रपेंजल को क्या किया, उस चुड़ैल ने, उस विच ने अपने एक टावर में जो है उसका जो घर था वो एक टावर पे था, तो उस टावर पे उसने उसको रखा और कभी भी उसको बाहर की दुनिया में आने नहीं दिया। तो यही चीज कह रहे हैं कि मैं एक रपेंजल होती और मुझे किसी चीज की परवाह नहीं होती, लाइफ इन अ टावर, और मैं कहाँ होती, एक टावर में होती, इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, जो कि बहुत ही अलग, मतलब बहुत ही कम होता है ऐसा, और इस तरह के एक टावर में होती जहां पे बिल्कुल शांत होता, कोई वहां आता जाता नहीं, इस तरह का होता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और ये लाइन का मतलब क्या है कि जो रपेंजल थी ना, उस रपेंजल को विच क्या करती थी, ऊपर रखती थी और उसके बाल बहुत लंबे थे रपेंजल के। तो वो जब भी टावर के ऊपर चढ़ने जाती थी तो रपेंजल रपेंजल अपने बाल नीचे फेंको ऐसे बोलती थी, तब वो विच जो है उसके ऊपर चढ़ करके टावर पे जाती थी। अब ये चीज अमांडा कह रही है कि अगर मैं रपेंजल होती तो मैं कभी भी अपने बालों को नीचे नहीं डालती ताकि वहां से कोई ऊपर आ सके, क्योंकि वो एकांत चाहती थी। अब ये स्टोरी तो उसमें है, लेकिन अमांडा अपने लिए रपेंजल की तरह मान रही कि रपेंजल जैसे बाल फेंकती थी और वो जो विच थी वो ऊपर चढ़ के आ जाती थी, तो वैसे ही मैं भी करूंगी, लेकिन मैं ऐसे बाल नहीं फेंकना चाहती हूँ, मैं रपेंजल बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने बाल कभी नहीं फेंकूंगी ताकि कोई जो है ऊपर आ जाए। तो इस तरह से वो अपने बारे में अपने आप को रपेंजल की तरह कहना चाहती है। सो फिर से राइमिंग स्कीम अगर देखें तो आई थिंक सेम ही होगी अमांडा के लिए, ए अगेन ए बी एंड ए, और यहाँ पे अगर हम देखें केयर रेयर एंड हेयर ये सेम है, तो सी सी सी। तो राइमिंग स्कीम बन गई ए बी ए सी सी सी। ठीक है, लास्ट क्या है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। अब क्या हुआ, अब जो है उसकी मम्मी उसी के ऊपर ब्लेम करने लग गई। क्या कहने लग गई, वो कहने लग गई कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। सल्किंग मीन्स होता है नाराज, कि नाराज करना बंद करो, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम अब हमेशा मतलब नाराज रहना बंद करो, हमेशा ऐसे नाराज होके मुंह सुजा के चलती हो, हमेशा मूडी बन के मत चलो कि तुम्हारा मूड होगा तो अच्छे से बात करोगी, नहीं होगा तो ध्यान नहीं दोगी। Anyone would think that I nagged at you। सब लोग यही सोचते हैं कि मैं तुम्हें नेग्ड करती हूँ, मतलब मैं तुम्हें नजरअंदाज करती हूँ। नेग्ड मीन्स होता है नजरअंदाज करना। सबको ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें क्या करती हूँ, नजरअंदाज करती हूँ, बट ऐसा नहीं है। और सब लोग, अब यहाँ पे भी उसको अपनी बेटी की नहीं पड़ी, उसको अपने लोगों की पड़ी है कि लोग जो हैं अगर तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो तो सबको ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखती हूँ, तुम ऐसे रहती हो, बार बार तुमको मैं बोलती रहती हूँ, तुम इधर उधर ध्यान देती हो, तो सबको ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देती हूँ, तुमको नजरअंदाज करती हूँ। ऐसा बोलते हुए फिर से उसने अपनी बेटी पे ही ब्लेम लगा दिया। सो अमांडा यू यानी कि ए बी ए, तो इसकी राइमिंग स्कीम हुई ए बी ए, और यहीं पर ही हमारी ये पोम कंप्लीट होती है। ठीक है, अब मेन पॉइंट से इसको समझ लेते हैं ताकि हमको आंसर्स लिखने में आसानी हो। द लिटिल गर्ल अमांडा इज अ बाइटिंग हर नेल्स, वो अपने नेल्स को क्या कर रही थी, बाइट कर रही थी। हर मदर आस्क हर नॉट टू डू इट, और उसकी मम्मी जो है उसे क्या कहती है कि ऐसे मत करो। अमांडा इज पुटिंग हर शोल्डर्स डाउन टू वन साइड, अमांडा जो है वो क्या कर रही है, अपने शोल्डर्स जो है उसको एक साइड से ऐसे झुका के यूं बैठी हुई है। हर मदर आस्क्ड हर टू लिफ्ट अप हर शोल्डर्स एंड अडॉप्ट द राइट पोस्चर, और उसकी मम्मी जो उसको कह रही है कि अपने कंधे जो उसको लिफ्ट अप करो, मतलब कि अच्छे से सीधे करो और स्ट्रेट पोस्चर में ऐसे करके बैठ जाओ। अब बच्चा ऐसे बैठ सकता है कि यूं करके बैठा रहे आराम से, जैसे हम बैठते हैं आराम से यूं करते हुए, बच्चा ऐसे थोड़ी बैठेगा, बच्चा यूं करेगा, कुछ करता रहता है, कभी बालों कैसे खेलेगा, कुछ भी कर सकता है, बच्चा तो बच्चा है ना, उसको वैसे रहना चाहिए। अमांडा सीम्स टू बी द स्टॉपिंग ऑन वन साइड, अमांडा जो है वो देखती है कि उसको हर टाइम जो है क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है ये करो, इस तरह से करो, उस तरह से करो।
हर मदर आस्क हर टू सिट अप स्ट्रेट, उसकी मम्मी जो है उसको बार बार क्या बोल रही है, अच्छे से सीधे बैठ जाओ। अमांडा डजंट बॉदर व्हाट हर मदर सेज, अमांडा को बिल्कुल टेंशन नहीं है कि उसकी मम्मी क्या कह रही है, वो सोच रही है ठीक है, परेशानी नहीं होती वो कि बोले तो मम्मी जो बोल रही है। शी इज लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ द ड्रीम्स एंड फैंटेसी, और वो अपने अलग ही सपनों में, ठीक है, संसार के सपनों में और अपनी फैंटेसी, फैंटेसी मतलब होता है अपनी कल्पना में जो है वो खोई हुई है कि ठीक है जो बोल रहे हो, उसको ध्यान ही नहीं अपनी मम्मी क्या बोल रही है। शी लिव्स इन पीसफुल एमरल्ड सी ऑल अलोन, और वो चाहती है कि मैं कैसे रहूं, बिल्कुल शांत तरीके से एमरल्ड सील में अकेली रहूं। शी इज मूविंग ऑल अराउंड फ्रीली एंड ब्लिसफुली लाइक अ मर्मेड, और वो अपने आप को कैसा मान रही है कि मैं घूम रही हूँ बिल्कुल फ्री होकर के, खुशी के साथ, एक जलपरी की तरह, लाइक अ मर्मेड। अमेंडा's mothers ask if she has finished her homework, अमांडा की मम्मी उससे पूछती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया। फिर she asked if she has made her room tidy and clean, क्या उसने अपने रूम को क्लीन कर लिया, साफ कर लिया। Amanda's mother reminds her that she instructed her to clean her shoes and she hasn't done so, और अमांडा की मम्मी जो उसको रिमाइंड कराती है, याद कराती है कि क्या तुमने अपने शूज को क्लीन कर लिया, एंड शी हैजंट डन सो, और उसने वो सब नहीं किया था। अमांडा डजंट केयर अ बिट व्हाट हर मदर से टू हर, अमांडा को बिल्कुल परवाह नहीं थी कि उसकी मम्मी उसको क्या कह रही है, क्या कहने को कह रही है, क्या करने को कह रही है, उसको कोई परवाह नहीं। शी अगेन इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम एंड फैंटेसी, वो फिर से कहाँ चली जाती है, शी इज अगेन इन द वर्ल्ड ऑफ द ड्रीम एंड फैंटेसी, वो अपने सपनों में, अपनी कल्पनाओं में फिर से खो जाती है। She prefers to be an orphan than living such a life, और वो क्या प्रेफर करती है, वो चाहती है कि वो क्या हो, एक अनाथ हो और उसी तरह की लाइफ वो जिए। She wants to roam around the streets freely and aimlessly, और वो चाहती है कि मैं क्या करूं, मैं घूमती रहूं बिना गलियों में आज़ादी के साथ और बिना किसी एम के साथ बस घूमती रहूं। She wants to walk on the soft dust with her bare feet, और वो चाहती है कि वो क्या करे, वो वॉक करे अपने नंगे पाँव से उस सॉफ्ट डस्ट पे, एंड ड्रॉ करे क्या, डिजाइंस। द प्रेसिंग ऑफ द फीट विल क्रिएट डिजाइन ऑन द सॉफ्ट डस्ट, और वो प्रेस करते हुए अपने फीट्स को जैसे दबाते हुए क्या करे, क्रिएट करे डिजाइंस ऑन द सॉफ्ट डस्ट, उस सॉफ्ट डस्ट पे अपने पैरों से वो क्या बनाए, डिजाइंस बनाए। शी लव साइलेंस, उसको साइलेंस पसंद है, शांति पसंद है। एंड फ्रीडम इज द स्वीटेस्ट थिंग, और फ्रीडम जो है, आज़ादी जो है, वो सबसे प्यारी चीज है दैट शी वैल्यू इन हर लाइफ, जिसकी वैल्यू वो लाइफ में करती है। उसको लगता है कि साइलेंस होना चाहिए, पीस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए लाइफ में, ये सब ज़्यादा मायने रखता है। अब अगर आपको भी, जैसे हर इंसान को शोर शराबा मस्ती वस्ती पसंद है, लेकिन एक टाइम पे हमको ये भी लगता है कि थोड़ी शांति हो यार, बस मैं रहूं और बस और कोई नहीं हो, तो वैसा ही अमांडा को भी लगता था। अगेन, अब फिर से क्या हुआ, फिर उसकी मम्मी उसको इंस्ट्रक्शन देती है। अगेन अमांडा's मदर स्टॉप हर फ्रॉम ईटिंग चॉकलेट्स, शी मस्ट रिमेंबर दैट ईटिंग चॉकलेट्स माइट कॉज हर सम प्रॉब्लम्स। वो क्या कहती है कि चॉकलेट खाने से तुमको याद है कि तुमको क्या हो गया था, एक्ने हो गए थे, यानी मुहासे हो गए थे, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। हर मदर रिमाइंड्स हर टू ऑब्जर्व गुड मैनर्स, और उसकी मम्मी जो है उसको याद दिलाती है अच्छे अच्छे मैनर्स किया करो, अच्छी अच्छी तरीके से रहा करो। शी मस्ट नॉट लुक द अदर वे व्हेन हर मदर इज स्पीकिंग टू हर, और वो बिल्कुल भी नहीं देखती है जब उसकी मम्मी जो है उसको बोलती है, तो जब उसकी मम्मी उससे बात कर रही होती है वो उसकी तरफ बिल्कुल देखती ही नहीं है। अगेन अमांडा इग्नोर्स हर मदर, और फिर से अमांडा जो है अपनी मम्मी को इग्नोर करती है और फिर से कहाँ खो जाती है, अपने सपनों में खो जाती है। शी इमेजिन्स हरसेल्फ एज रपेंजल लिविंग अ टावर वेयर देयर इज अ रीजन ऑफ पीस एंड द ट्रैंक्विलिटी, और वहां पर वो शांति जो है, जो बिल्कुल शांत माहौल है, उस चीज को वो फिर से जीना चाहती है। कहाँ पर, एक रपेंजल की तरह एक टावर में। अमेंडा इज अ प्राउड ऑफ हर ब्यूटीफुल हेयर, अमेंडा को उसके ब्यूटीफुल हेयर पर प्राउड है, एंड वुड नॉट लेट देम डाउन लाइक रपेंजल, और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो रपेंजल की तरह अपने बालों को डाउन करे, वो हमेशा अपने बालों को ऊपर ही रखना चाहती है ताकि कोई ऊपर ना आए, क्योंकि उसे बिल्कुल पीस चाहिए, बिल्कुल शांत और एकांत माहौल चाहिए। अमांडा's मदर्स कॉल हर मूडी, अब अमांडा की मम्मी जो उसे क्या बुलाती है, तुम बहुत मूडी हो। शी आस्क हर टू स्टॉप बीइंग सल्किंग एंड द अनहैप्पी एट वंस, और वो उसको बोलती है कि हमेशा ऐसे नाराज और ना खुश होकर मत रहा करो, ऐसे मत दिखा करो कि बिल्कुल नाराज, मुंह सड़ा हुआ है और नाराज होकर घूम रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
इफ शी रिमेन्स अनहैप्पी, अगर वो ऐसे अनहैप्पी रहेगी, ऐसे अनहैप्पी दिखेगी, पीपल विल थिंक, तो लोग क्या सोचेंगे, दैट हर मदर हैज बिन नैगिंग हर, तो लोग क्या सोचेंगे, सब लोग सोचेंगे कि इसकी मम्मी इसको नजरअंदाज करती, इस पर ध्यान नहीं देती, तभी तो बच्ची ऐसे उदासी और यहाँ वहाँ ऐसे चुपचाप होकर घूम रही है। तो यहाँ पे भी उसकी मम्मी को अपनी लिए पड़ी थी। अब बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की। सेंट्रल आइडिया क्या होगा इस पोम का? वैसे सेंट्रल आइडिया पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक छोटी सी चीज जो कि आपको मिल सकती है, जैसे हम कह दें कि मैसेज क्या मिला है, या फिर बोला जा सकता है आइडिया क्या है ना, आइडिया क्या है इस पोम का, या फिर आ सकता है थीम क्या है इस पोम की थीम क्या है। तो उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्रेटेस्ट वेल्थ दैट अ चाइल्ड वॉन्ट्स टू possess इज हिज एंड हर फ्रीडम। सबसे बड़ी दौलत, ठीक है, सबसे बड़ी वेल्थ जो है एक चाइल्ड को क्या चाहिए होती है कि उसको क्या मिले, उसको मिले फ्रीडम मिले, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको एक फ्रीडम चाहिए होती है। And the thing that he or she never likes is the constant nagging, unwanted instructions and even overprotection of the parents। और वो कभी नहीं चाहते हैं, उनको बिल्कुल ऐसी चीज पसंद नहीं है कि कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंट यानी लगातार जो है कोई उनको नैगिंग करता रहे, अनवांटेड जिनको वो चाहते नहीं है वैसे उनको इंस्ट्रक्शंस मिलते रहे, और ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव जो पेरेंट्स है वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसी चीजें हो। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं चाहेगा कि पापा मम्मी हर अरे बेटा संभाल के, अरे बेटा ये, अरे बेटा ये, अरे अरे, तो उससे बच्चा खुद का दिमाग यूज नहीं करता है। गिरेगा तो गिरने दो, 2 बार गिरेगा, तीसरी बार खुद ही अक्ल आ जाएगी, अपने आप ही काम करेंगे। तो ऐसे होना चाहिए, ओवर प्रोटेक्टिव नहीं बनना चाहिए। Amanda's is the story of the young girl who is constantly controlled and instructed to do one thing or the other by her parents। तो अमांडा की स्टोरी एक यंग गर्ल की है जो कि लगातार कंट्रोल की जा रही थी और इंस्ट्रक्टेड यानी कि उसको क्या बोलते हैं, कहा जा रहा था कि ये कर लो वो कर लो, वन थिंग एंड द अदर बाय द पेरेंट्स, मतलब हमेशा उनके पेरेंट्स के द्वारा उसको बोला जाता था ऐसा करो, ये करो, वो करो। एवरी चाइल्ड वॉन्ट्स टू एंजॉय द ड्रीमी एंड द रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ हिज एंड हर चाइल्डहुड। हर एक बच्चा चाहता है कि वो अपने सपनों को एंजॉय करे और जो संसार में जो उसका बचपन है उसको वो बहुत ही रोमांचक तरीके से एंजॉय करे, हर एक बच्चा ये चाहता है। शी डजंट वांट टू कट दिस रोमांटिक एंड द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ हर शॉर्ट्स, और वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके इस रोमांटिक यानी रोमांचित, फैसिनेटिंग मतलब अच्छे लगने वाले इस वर्ल्ड को शॉर्ट करना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई इसको कट कर दे, कोई इसकी इच्छाओं को मार दे, वो नहीं चाहती थी। एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस और इंटरफेरेंस कर्टल्स हर फ्रीडम, और किसी भी प्रकार का इंस्ट्रक्शन, किसी भी तरह का उसको बोला जाना, सुझाव दिया जाना, उसको बोला जाना ये करो, या कोई किसी भी तरह का इंटरफेरेंस कि भाई उसको किसी चीज में दखल अंदाजी जो है, कर्टल्स हर फ्रीडम, क्या कर देता है, उसकी फ्रीडम को कम कर दे, ऐसा वो कभी नहीं चाहती। शी डजंट वॉन्ट टू बी डिनाइड चॉकलेट एंड वॉन्ट्स टू सिट एंड बिहेव एग्जैक्टली एज शी वॉन्ट्स, और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसको कोई चॉकलेट खाने के लिए मना कर दे, डिनाइड मतलब मना कर दे, एंड वांट्स टू सिट, और बैठे कैसे, वो ये भी नहीं चाहती कि मैं बिल्कुल अच्छे से ऐसे बिहेव तरीके से बैठूं एग्जैक्टली जैसा कि उसकी मम्मी चाहती है। तो बिल्कुल भी एक बच्चा ऐसा नहीं कहेगा, ऐसा नहीं चाहेगा कि जैसे मेरे को कोई बोले मैं वैसा ही करूं। बच्चा अपना भी तो दिमाग यूज करेगा ना, क्योंकि आने वाले वर्ल्ड में वो अपनी चीजों को यूज करेगा। तो अगर अभी से ही आप उसको इतना ज्यादा इंस्ट्रक्ट करोगे तो खुद का ब्रेन यूज ही नहीं करेंगे, फिर उनको पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उसको हमेशा डिपेंड होने लग जाएंगे। वो कहीं ना कहीं फिर क्या होने लग जाएंगे, डिपेंड होने लग जाएंगे। फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर हम बोलेंगे अरे ये तो खुद से तो कुछ करता ही नहीं है, इसको तो कुछ जब बोलो तब करेगा, वरना तो बैठा रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा आपने ही किया है, आप बचपन से ही उसको हर एक चीज के लिए बोलते रहे ऐसे करो, ये मत करो, ऐसे करो, तो उससे फिर बच्चा आगे वैसा ही बन जाएगा, डिपेंड हो जाएगा। तो बच्चे को छोड़ दो, जैसा कर सकता है करने दो। नेक्स्ट देखिए, शी वुड रादर इंडल्ज इन फैंटेसी देन क्लीन हर रूम और हर शूज, और वो क्या करने के बजाय वो अपनी कल्पनाओं में रहना चाहती है, बजाय कि किसके, कि वो अपनी रूम को क्लीन किया है उसने, या शूज को क्लीन किया है या नहीं, साफ किया है या नहीं। वो इन सब चीजों की बजाय क्या करना चाहती है, अपने ही कल्पनाओं में खोए रहना चाहती है, ऐसा वो चाहती है। शी वॉन्ट्स टू पोस्टपोन ग्रोइंग अप, वो अपने आप को बड़ा होने के लिए पोस्टपोन करना चाहती है कि मैं रुक जाऊं, अभी मैं जल्दी से बड़ी नहीं हूं, अभी मैं यहीं रुक जाऊं। शी वॉन्ट्स टू रिमेन अ चाइल्ड फॉर जस्ट अ लिटिल बिट लॉन्गर, और वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही चाहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्या हूं,
चाइल्ड फॉर जस्ट अ लिटिल बिट लॉन्गर, मैं बच्चे की तरह थोड़ा टाइम और रहना चाहती हूँ, थोड़ा टाइम और, मतलब जैसी हूँ वैसे ही रहना चाहती हूँ, अपने आप को इतनी बड़ी नहीं बताना चाहती हूँ कि मैं हर एक काम करूँ और यस ममा यस ममा यस ममा इस तरह से करती रहूँ। तो ये एक क्या है, एक सेंट्रल आइडिया है जहाँ पर हम समझ सकते हैं किसके बारे में, ये एक बच्चे के बारे में, कि हमेशा हमें ओवर प्रोटेक्ट नहीं होना चाहिए। बिकॉज बच्चा जो है वो बहुत सारी चीज़ें क्या चाहता है, वो लाइफ में फ्रीडम चाहता है, लाइफ में साइलेंस चाहता है, साइलेंस उसके लिए स्वीटेस्ट थिंग होती है। ये सारे वर्ड्स आप डाल करके अपनी पोम से अपना सेंट्रल आइडिया बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें। अब एक एक्सट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट जो कि क्या है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक् इन अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चॉकलेट के लिए, जब वो बोलती है कि चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें पता है तुम्हारे मुंह हाथ से निकल गए थे, और उसकी मम्मी उसको कहती है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम यहाँ वहाँ क्यों देख रहे हो, मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई इज अमांडा नॉट लुकिंग एट द स्पीकर। अमांडा जो है वो स्पीकर की तरफ, यानी कि जो उसकी मम्मी थी, अब चाहे उसकी मम्मी थी, उसके पेरेंट्स थे, क्या थे, वो अपने पेरेंट्स की तरफ क्यों नहीं देखती है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि उसकी मम्मी ऑल टाइम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड इन द एग्जैक्ट विच मीन्स सेम एज कंज्यूम। कंज्यूम का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है यहाँ पर, तो कंज्यूम मतलब कोई चीज कंज्यूम करना होता है, सेम ऐसा ही हमको देखना होगा वर्ड क्या है। तो कंज्यूम मतलब होता है ना, मैंने ये कंज्यूम कर लिया, तो कंज्यूम मतलब खा लिया है, ठीक है, या किसी चीज को हमने ले लिया है, तो यही चीज यहाँ पे ईट से सिमिलर हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, कोई वर्ड दूसरा दे देंगे और वैसा एग्जैक्टली मीनिंग आपसे यहाँ पूछा जाएगा, या यहाँ कुछ ऐसा मीनिंग होगा, उसका एग्जैक्टली मीनिंग कुछ और पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज टू गेज। गेज मीन्स क्या होता है, गेज मतलब किसी चीज को देखना, किसी चीज को ध्यान देना, और वैसा ही क्या है, लुक। ठीक है, तो आंसर्स आप लिख सकते हो, सॉरी। तो फर्स्ट आंसर का लिख देते हैं, वाई इज अमांडा नॉट लुकिंग एट द स्पीकर, तो लिख देना अमांडा is not looking at the speaker because she was instructed by her and she was not interested these things। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ these things। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वर्ड इज द एग्जैक्टली मीन टू द सेम एज द कंज्यूम। तो कंज्यूम का सेम एज मीनिंग क्या होगा, ईट। ठीक है, बस ईट ही लिख देना, यही सही है, ईट ही लिख देना। ठीक है, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज टू गेज। तो टू गेज किस तरह हम क्या बोलते हैं, टू लुक बोल देते हैं। ठीक है, टू लुक सेम एज टू कंज्यूम, टू गेज, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे, और अगर आप इसका भी लिखना चाहो तो इसका भी ऐसे लिख देना, ईट सेम एज कंज्यूम। ठीक है, ऐसे लिख देना। तो यहाँ पर ये हमारा पोम जो है ये भी कंप्लीट हो जाता है, जो कि है अमांडा। मिलेंगे हम नेक्स्ट पोम में, जहाँ पर हम करेंगे एक और पोम जिसका नाम होगा एनिमल्स। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।